कृष्ण मंगलम तत्कथामृतम मंगलम चास्य वक्ता पंखा बंद करो। मंगलम 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 जागरण मंगलम मंगलम स्वपन एवं जपन्न वाप्नोति मंगलायस्तनो हरिः। ओम पुरन्तु मामदेव जनः पुरन्तु मनसा धिया पुरन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीहि मां हस्तो प्राक्षाल्यः। ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः अस्तो प्राक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः अनंताय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय नमः श्री गरुण गोविंदाय नमः श्री गदाधरण देवताभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवत पुराण देवेभ्यो नमः। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे आसनार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्री शालिग्राम ओम शालिग्राम देवी वयं संगमं यत्र श्री शालिग्राभ्यो नमः। ध्यानार्थे आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि। श्री गुरुदेव भगवान का ध्यान करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यानार्थे आसनार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्री तुलसी देव्यै ध्यानम्। मल्ले भवां मौलितले गले च मालां विशालं तुलसीदलेन सा पुष्कराणां सुमनोहराणां मनोहराणां उपशमर्पयामि। श्री तुलसीदेव्यै नमः। कस्तूरी तिलकमललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपाश्री परविष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। श्री तुलसीदेव्यै नमः। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां महः। पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। व्यासाय व्यासरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। स्वकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारदा एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानं विनाशयः। यस्तु यते स्तुतगणैः गुणैः सजप्सं सम्पूज्यते कृतगतैः प्रणतैः कृतायै तं सर्व कर्म फलदो निज सेवकानां श्रीमद्विहारी चरणं शरणं प्रपद्ये। नाभ्या आशीदं दर्शकं शेषणोर्ध्यं घोषमवर्तता पदव्यां भूमिजा सोत्रता लोकान् अकल्पयन्नाहं प्राणाय स्वाम अपानाय स्वाम व्यानाय स्वाम समानाय स्वाम दानाय स्वाम मध्यम तथा पुष्टिं जलं समर्पयामि। जो अजायत श्रोत्राद्वा यश्प्राणस्य मुखा दग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगुणस्वस्ताय आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकसन्नमयशनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्माशु दत्तः। मोर मुकुट कांचनी कर मुरली और माल यह मानिक मेरे मन वशो सदा बिहारी लाल। पागवन हो पटुकावन और वनो लाल को भेष जय जय कुंज विहारी लाल की दोरी आरती रे। आरतिक्यं समर्पयामि। ओम जौ हौ शांतिरंतर सुखं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोदया शांति शांतिरो शांति सामा शांतिरेधि यतो यतः समीहस ततो नव्यं गुरु सन्ना गुरु प्रजाभ्यो वयन्नामुषव्यासु शांतिर्भवतु। मंत्र पुष्पांजलिं। हरिः ओम आनंदेन यज्ञमयजन्त्रदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः सचन्द्र चतुर्पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कीर्तिकुमारी च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरिः ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीसुखदेव प्रचोदयात्। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणात् परमेश्वरास्य पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय।
श्री राधा रानी सरकार कार की श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। परम सौभाग्य श्री मद्भागवत महापुराण की हमारे ऊपर बड़ी महती अनुकंपा परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज पुरुषोत्तम शरण जी के पावन सानिध्य में एकादश दिवस पर्यंत श्रीमद्भागवत भगवत चर्चा हम आप लोग बड़े ही भाव से श्रवण कर रहे हैं। जैसा कि कल पूज्य महाराज जी ने श्रीमद्भागवत के प्रारंभिक 3 श्लोकों का यहाँ पर बहुत सुंदर भाव से वर्णन किया और यही भागवत जी हमें बतला रही है कि प्रत्येक बार भागवत जी के आदि में, मध्य में और अंत में तीनों बार यही वर्णन आया है सत्यम परम धीमहि, कि हमें किसी भी प्रकार से सत्य का ही अनुसरण करना चाहिए, सत्य के ही मार्ग पर चलना चाहिए। यही हमें भागवत जी बतला रही हैं। और आज हम षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। जैसा कि आगे पूज्य महाराज जी बड़े ही भाव से कथा श्रवण करा रहे हैं और जीव जंतु की गौ माता की सेवा के लिए कल महाराज जी के द्वारा कुछ तुलसी की सेवा की जाएगी। तुलसी देवी के पुष्प पौधे लेकर के वितरण किए जाएंगे और यहाँ पर वृंदावन में यह ऐसे शुभ संकल्प पूज्य महाराज जी के चल रहे हैं, क्योंकि तुलसी महारानी साक्षात भक्ति देवी ही हैं। जिस घर में तुलसी रहती हैं उसमें भक्ति अपने आप ही वहाँ पर चल कर के आ जाती है, और जिस घर में तुलसी मुरझा जाती है, तुलसी सूख जाती है, तो वहाँ यह समझना चाहिए कि हमारे पितृ देवता, कुल देवता और हमारे देवता हमसे प्रसन्न नहीं हैं। और जहाँ तुलसी हरी भरी रहती है वहाँ हमेशा देवता निवास करते हैं, क्योंकि तुलसी की बड़ी महिमा है। तुलसी के बारे में वर्णन स्वयं श्री मद्भागवत में आया है। कश्चित तुलसी कल्याणी, स्वयं ब्रज की गोपियाँ तुलसी महारानी को कल्याणी कहती हैं। ये कल्याण करने में सक्षम है। जिस प्रकार तेज हवा चलने पर पेड़ के सूखे पत्ते उड़ कर के दूर चले जाते हैं, उसी प्रकार जिस व्यक्ति के, जिस जीवात्मा के कंठ में तुलसी का एक दाना भी रहता है, उसे देख करके यम के दूत स्वतः ही दूर चले जाते हैं। तो कंठी प्रत्येक जीव को, प्रत्येक वैष्णव को धारण करनी चाहिए, क्योंकि बिना कंठी के जो हमारे कंठ से जो भी हम वस्तु ग्रहण करते हैं, जो भी कुछ जल अन्न ग्रहण करते हैं, वो सब प्रसाद बन जाता है। और कंठी की ऐसी महिमा है, जिस गले में कंठी होती है उस गले में से जो भी प्रसाद तो बनता ही है, और कंठी में कभी भी सूतक पातक कभी नहीं लगता है, जनना शौच मरना शौच कभी नहीं लगता है। कंठी में कभी भी इसको नहीं त्यागना चाहिए, हमेशा गले में कंठी। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, यज्ञोपवीत वद्धार्य कंठे तुलसी मालिका क्षणार्दम तद विहीनो ही विष्णुद्रोही भवेद नरः। जिसके कंठ से तुलसी और कंधे से जनेऊ एक क्षण के लिए भी अगर दूर हो जाता है तो भगवान विष्णु कहते वो विष्णुद्रोही है, वो मुझे प्रिय नहीं है। तो कंठी हमेशा धारण करनी चाहिए, और जब तक तुलसी नहीं होगी तो कंठी भी कहाँ से होगी। तो ऐसा पूज्य महाराज जी का यह संकल्प है। कल कुछ ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, माताओं को तुलसी वितरण की जाएगी, तुलसी के पौधा का रोपण किया जाएगा। आप सभी लोग यह दर्शन करें और आपके द्वारा जो सेवा बन सके वह महाराज जी की सेवा आप कर सकते हो। आज षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। आइए परम पूज्य व्यास जी महाराज की ओर चलते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमते राधा सर्वेश्वरो विजयताम्।
श्रीनिम्बार्कमुनीन्द्राय नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। श्रीमतस्मद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं व्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कस्मै न विवसितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीप पुरा तद्धूरूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्धूरूपिणा योगीन्द्राय तदात्मना भगवत् दाताय कारुण्यतस् तत्सोदं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमतहंससमारभ्य सनकादिकमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणात्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्या च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहं भजे। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी
राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पवित्राभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम अपुये इनके पद वंदन किए नासत विघ्नने। हरि जो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता भागवत के तुम मम पद रज आस। तुम पीछे जो रहो श्रोता है रसखान तिनके पद कमल बारंबार प्रणाम। भवे भवे यथा भक्ति तब पादयोस्तव जायते तथा कुरु सदेवेश नाथस्तं नो यतः प्रभु। राधा मेरी स्वामिनी मेरा दे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन की बास। श्री वृंदावन धाम की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री राधा रानी की जय। गिरिराज महाराज की जय। गौ माता की जय। सर्व संत भगवान की जय। समस्त वैष्णवों की जय। समस्त विप्रों की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर करुणालय भक्तवांछा कल्पतरु राधा सर्वेश्वर भगवान एवं बांके बिहारी जी महाराज एवं सद्गुरुदेव भगवान की अनुकम कृपा से श्रीधाम वृंदावन में विराजमान होकर के 11 दिवस पर्यंत भगवत चर्चा करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। सद्गुरुदेव भगवान की अनुकम कृपा, मेरे ठाकुर भागवत भगवान की अनुकम कृपा, बिहारी जी महाराज की कृपा से हम अपने तन को मन को पवित्र करने के लिए ऐसे भागवत ज्ञान यज्ञ में हम संलग्न हैं। ये ठाकुर की अनुकम कृपा है। इस घनघोर कलिकाल में जीव का मन भटक रहा है। भटके हुए जीव का किस तरह से उद्धार हो, किस तरह से उसका मन बिहारी जी के चरणों में लग सके, यह
वेद व्यास जी महाराज ने चिंतन किया सरस्वती नदी के तट पर बैठ करके, क्योंकि कलयुग में जीव प्राय महाराज मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता, क्योंकि कलयुग में प्राय जीव मंद ही होंगे, बुद्धि भी मंद, भाग्य भी मंद, अलसी होंगे, कर्म करना चाहेंगे ही नहीं, जीवन में रस को हृदय में विराजमान करना चाहते ही नहीं है। ऐसे जीव का भी उद्धार होना चाहिए। ऐसे जीव का उद्धार की भावना से वेद व्यास जी महाराज ने चिंतन के माध्यम से हम सबको कृपा करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का रचना किया। और महाराज श्रीमद् भागवत का जो पठन पाठन चिंतन मनन स्वाध्याय करता है, महाराज पाप नाशिनी, जीव के हृदय के पाप को महाराज नाश करने में सामर्थ्य है भागवत। सेवनात् श्रवणात् दर्शनात् पापनाशिनी, जिसका सेवन करने से, जिसका श्रवण करने मात्र से, पठन पाठन चिंतन करने मात्र से महाराज जन्म जन्मांतर के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महाराज एकम शास्त्रम, इस कलयुग में एक ही शास्त्र है। इसी शास्त्र का जो आश्रय लेता है, जो इसको साधन बनाता है, अवश्य महाराज इस जीवन में साध्य की प्राप्ति होगी, मेरे बिहारी जी की प्राप्ति होगी। ये भागवत भगवान से, जिसमें जीव को भक्ति प्रदान करे, ज्ञान की प्रदान करे, वैराग्य प्रदान करे, वे ऐसा ग्रंथ है भागवत महाराज। और केवल ज्ञान भक्ति वैराग्य ही नहीं, जो भी आपके मन में जो भी संकल्प है, जो भी मनोरथ है, वो भागवत प्रदान करती है। जैसे गौ माता महाराज धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करती है, ऐसे ही श्रीमद् भागवत भी गौ की तरह है, महाराज धर्म अर्थ काम मोक्ष जीव को प्रदान करती है। और महाराज यह भागवत भगवान की अनुकम कृपा से, महाराज वेद व्यास जी महाराज की अनुकम कृपा, सुखदेव जी महाराज की अनुकम कृपा, परीक्षित जी महाराज की अनुकम कृपा, सदगुरुदेव भगवान की अनुकम कृपा से हम वृंदावन में विराजमान होकर के इस कोरोना काल जैसे आपत्ति के समय में भी हम 11 दिवस तक भगवत चर्चा करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। ठाकुर की कितनी अनुकम कृपा, क्योंकि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एक जन्मों का नहीं, अनेकों जन्म का जब भाग्य कृत होता है, मेरे वृंदावन बिहारी लाल जीव पर यही कृपा करते हैं कि जाओ श्रीमद् भागवत की कथाओं को वाचन करो, जाओ श्रीमद् भागवत की कथाओं को श्रवण करो और तुम मेरे धाम को आओगे। भगवान की अनुकम कृपा, किसी जन्म में हम लोगों ने कोई शुभ कर्म किया होगा, किसी जन्म में कोई दान अनुष्ठान परिक्रमा किया होगा, आज उसी का फल हमें भागवत श्रवण करने का, भागवत वाचन करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। ऐसे कहते हुए में भागवत भगवान को प्रणाम करते हुए हम प्रसंग की ओर तरफ चलते हैं। आज हमारे इस भागवत के आयोजक हमारे ठाकुर वृंदावन बिहारी बांके बिहारी जी हैं, उनके द्वारा ये कार्य हो रहा है। बिहारी जी से निवेदन है, आप भी आकर के अपनी चरित्र अपनी कथा अवश्य श्रवण करिए। ऐसा कहते हुए बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम अब भागवत में प्रवेश करते हैं, कल के प्रसंग में चलते हैं। कल वेद व्यास जी महाराज ने 3 मंगलाचरण किया था। तीनों मंगलाचरण में महाराज आपके सामने मैंने श्रवण कराया और मंगलाचरण का भाव यही था कि हम श्री कृष्ण ही सत्य है, भागवत ही सत्य है और हमारे जीवन में भी सत्य को ही विराजमान करना है, सत्य के तरफ हमें अपने जीवन को अनुसरण करना है। वेद व्यास जी महाराज का कहना यही है, वेद व्यास जी का भाव यही था। अब महाराज सुत जी महाराज कहते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान हैं और उस समय सोनकादिक ऋषि 88,000 ऋषि महाराज भागवत श्रवण कर रहे हैं। क्यों भागवत श्रवण कर रहे हैं? सबके हृदय में यही है
कि भगवत प्राप्ति की कामनाओं से 1000 वर्ष तक होने वाले महान यज्ञ चल रहा है महाराज। हम तो केवल 11 दिन तक श्रवण करते हैं, अधिक से अधिक 31 दिवस, अधिक से अधिक 108 दिवस तक हम भगवत चर्चा श्रवण करते हैं। यहाँ तो लिखा है कि सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सममाशतः, 1000 वर्ष तक श्रवण किया उन्होंने। क्यों सुना? कि महाराज भागवत श्रवण करके महाराज हमारे जीवन में भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान की प्रेम हो जाए। इसी लालसा से महाराज सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं और शनकादिक ऋषि भी महाराज इसी भाव से कथा श्रवण कर रहे हैं। महाराज मैं बार बार वही आपको पुनः स्मरण दिला रहा हूँ कि महाराज हमारे भागवत सुनने बैठते हैं, भागवत सुनने हम बैठते हैं तो हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे इसी जीवन में भगवत प्राप्ति हो सके। तब तो महाराज सुनने में सार्थक है, कहने में भी सार्थक है, इसी जीवन में हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। क्योंकि हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने कथा श्रवण किया और क्यों सुना? कि उनके हृदय में यही था कि महाराज हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, श्री कृष्ण की भक्ति महारानी हृदय में विराजमान हो जाए, श्री कृष्ण की प्रेम प्राप्ति हो जाए। इस भाव से सुत जी भी श्रवण कर रहे हैं और इस भाव से शनकादिक भी श्रवण कर रहे हैं। तो यही भाव होना चाहिए हमें। और महाराज और 60,000 ऋषियों ने भगवत प्राप्ति के कामनाओं से महाराज ऐसा यज्ञ किया है। इस यज्ञ भागवत भी यज्ञ है। भागवत क्या है? यज्ञ है, सप्ताह ज्ञान यज्ञ है, इसको भी यज्ञ कहते हैं। ये ज्ञान का यज्ञ है। इस ज्ञान के द्वारा जीव का उद्धार होता है। इस ज्ञान के श्रवण करने से श्री कृष्ण में मन लग जाता है। और महाराज सुत जी महाराज आसन पर बैठे हुए हैं और शनकादिक भी बैठे हुए हैं। लेकिन शनकादिक का नियम क्या है कि शनकादिक क्या करते हैं महाराज? सुबह प्रातः काल क्या करते हैं? स एकदा तो मुनयः पातर हूताग्नयः सत्कृतं सुतमासीनं प्रपत्सु हृदमादरातः। महाराज प्रातः काल क्या करते हैं? श्री ऋषि लोग क्या करते हैं? शौनकादिक ऋषि 60,000 ऋषि 88,000 ऋषि क्या करते हैं? प्रातः काल अग्निहोत्र का कार्य करते हैं, अग्निहोत्र अनुष्ठान करते हैं, स्वा करते हैं। और मध्याह्न समय में क्या करते हैं? सुत जी को आसन में विराजमान करके भगवत कथा श्रवण करते हैं। तो इसका अभिप्राय यही है महाराज, अभिप्राय यही है कि हमें भी जब सप्ताह यज्ञ अनुष्ठान चलता है तो हमें भी प्रातः का अग्निहोत्र करके और मध्याह्न के समय में हमें भी भगवत चर्चा, भगवत कथाओं को श्रवण करना चाहिए। क्योंकि प्रातः काल हमारे पंचदेव की उपासना होता है और पंचदेव की उपासनाओं को करके हवन अनुष्ठान करके और मध्याह्न समय में भागवत का वाचन और भागवत श्रवण करना चाहिए। ऐसे ही प्रातः काल ऋषि लोग अग्निहोत्र करके और सब कुछ निवृत्त हो करके अब कोई काम कोई कर्म शेष बचा ही नहीं, इसका भाव रखते हुए तब सूर्य जी का पूजन करते हैं और आसन में बैठा करके फिर भगवत चर्चा करते हैं। महाराज इस यज्ञ में 60,000 ऋषियों के बीच में सबसे प्रधान श्रोता है शौनकादिक ऋषि और भक्ता सूत जी महाराज है। महाराज व्यास जी महाराज के कृपा पात्र है रोमहर्षण ऋषि और एक सूत जी हुए उग्रश्रवा। महाराज रोमहर्षण के पुत्र ही उग्रश्रवा। और ऐसा वर्णन आता है ये जो शनकादिक ऋषियों को जो कथा श्रवण करा रहे हैं, इस समय जो चल रहा है यज्ञ अनुष्ठान, वो
महाराज उग्र स्वभा ऋषि नाम के ऋषि सुना रहे हैं। महाराज जो पहले कथाओं को श्रवण करते हैं, अपने कानों के माध्यम से कथाओं को लबालब भरते हैं और फिर उसको महाराज अपने मुख से निकाल करके लोगों को भी प्रवाहित करते हैं, ज्ञान को प्रवाहित करते हैं, उसका नाम है उग्र स्वभाव। तो कहने का तात्पर्य यही है, वक्ता भी पहले खूब कथा श्रवण करे और उसके बाद श्रोताओं को भी सुनाए, तब महाराज आनंद है। तो वक्ता भी खूब पहले सुनना पड़ता है, तब महाराज वही वर्णन कर सकेगा। जो सुनेगा नहीं वो वर्णन नहीं कर सकता है, इसलिए सुनना अनिवार्य है। भाई हमारे आचार्य कैसे अपने आप को वर्णन कर रहे हैं? आचार्य कहते हैं कि हम पहले सुनते हैं, सुखदेव जी महाराज जी से बैठ करके, महाराज व्यास जी महाराज से बैठ करके, नारद जी जैसे, सनकादिक जैसे ऋषियों से श्रवण करते हैं और फिर हम सनकादिक ऋषियों को कथा सुनाते हैं। ये सुध जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। महाराज उग्र सवा नाम के ऋषि भागवत कथा श्रवण कराने बैठे हुए हैं महाराज। और महाराज बड़े, ये सुत जी बड़े पंडित है, बड़े निपुण है महाराज, बड़े चतुर है भागवत सुनाने में। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर कृपा है। सुखदेव जी को कृपा तो है ही है, सुखदेव जी महाराज के शिष्य हैं उग्रसभा महाराज। और एक तो स्वयं दाऊ भैया ने भी महाराज आशीर्वाद प्रदान किया है, इनको गद्दी में बैठाया है, इसलिए ये इनके अंदर में रोम रोम में भक्ति वारानी खिला हुआ है, रोम रोम में प्रेम है, इसलिए कथा श्रवण करा रहे हैं। और महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में जहां निरंतर कथा होता ही रहता हो, निरंतर यज्ञ अनुष्ठान होता ही रहता है, ऐसे पवित्र भूमि है नैमिषारण्य क्षेत्र महाराज। ऐसा कहते हैं कि भगवान विष्णु के जहां पलके नहीं गिरता है उसका नाम नैमिषारण्य है। एक पल के भी नहीं गिरे उसका नाम नैमिषारण्य है। जहाँ अनिमेष क्षेत्र भी कहते हैं, अनिमेष क्षेत्र मतलब भगवान का पल के वहां नहीं गिरता है, उसको कहते अनिमेष क्षेत्र है। नैमिषारण्य भी कहते हैं, जहाँ नीम का वृक्ष हो उसको कहते नैमिषारण्य। और महाराज एक बार सनकादिक ऋषियों ने महाराज ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराज ऐसा कोई सुरक्षित स्थान बताइए, ऐसा कोई स्थान बताइए, ऐसा भूमि बताइए जहाँ विघ्न पैदा न हो, कोई बाधा न आ सके अपने जीवन में, निरंतर जहाँ भगवत चर्चा कर सके, जहाँ केवल कथा मात्र ही जीवन बन सके, ऐसा कोई स्थान बताइए महाराज। और उस समय ब्रह्मा जी ने सूर्य के समान तेजमय एक चक्र छोड़ा गया था, वो चक्र चलते चलते भारत में घूमते घूमते महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में जाकर के गिरा था। तो ब्रह्मा जी ने कहा जो चक्र जहाँ गिरेगा उसी स्थान में तुम बैठ करके महाराज भगवत चर्चा करो, वहाँ कोई कोई बाधा नहीं होगा, कोई माया व्याप्त नहीं करेगी महाराज। ब्रह्मा जी की कृपा से महाराज वो चक्र नैमिषारण्य क्षेत्र में जाकर के गिरा और 88,000 ऋषि वहाँ जाकर के महाराज भगवत चर्चा का यज्ञ अनुष्ठान वहाँ किया गया है और पवित्र भूमि है महाराज। ऐसा वर्णन आता है कि वायु पुराण में भगवान स्वयं कहते हैं कि गोरमुख नाम के ऋषि को भगवान कहते हैं कि गोरमुख भगवान नारायण कह रहे हैं वायु पुराण में कि गोरमुख नाम के ऋषि से कहते हैं कि ऋषि मैंने एक ही निमेष में असंख्य द्वैतियों को मैंने नैमिषारण्य में वध किया गया था, इसलिए उसको नैमिषारण्य भी पड़ा। एक निमेष में ही भगवान ने असंख्य द्वैतियों को वध कर दिया गया था नैमिषारण्य में। तो भगवान का उस स्थान, भगवान का चरण स्थान पड़ा हुआ है, द्वैतों का नष्ट करके विघ्न को दूर करके भगवान ने उस स्थान को पवित्र बनाया गया था, उसी का नाम नैमिषारण्य है। जहाँ नीम का वृक्ष हो, नीम का जंगल हो, अरण्य शब्द का अर्थ होता है जंगल, उसको कहते हैं नैमिषारण्य। और महाराज यहाँ सूत जी महाराज सनकादिक महाराज विराजमान है
और क्यों सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सममासतः, हजारों वर्ष तक महाराज यज्ञ अनुष्ठान चल रहा है वहां। यज्ञ अनुष्ठान क्यों महाराज, उस यज्ञ अनुष्ठान का क्यों अनुष्ठान हो रहा है, क्यों कर रहे हैं? लोकाय सहस्त्रम सममासतः, मतलब कहते हैं कि स्वर्ग की लोक की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग में रहने वाला कृष्ण की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग में रहने वाला श्री कृष्ण की प्रेम की प्राप्ति के लिए वो अनुष्ठान आयोजन हो रहा है, अपने लिए नहीं, श्री कृष्ण की प्रेम की प्राप्ति के लिए। और महाराज आज सौनकादिक ऋषि ने सूत जी को आसन पर विराजमान करके प्रणाम किया है। महाराज सूत जी दिखने में तो बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन ज्ञान उनके पास लबालब भरा हुआ है। आज सूत जी महाराज से के सामने सौनकादि कहते हैं कि त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानगः आख्यान्तान्य अप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युतः। हे सूत जी महाराज, आपने पुराण इतिहास अपने गुरु के चरणों में वेड़ करके धर्मशास्त्र अध्ययन किया है, और वो अध्ययन गुरु की कृपा से आपको प्राप्त हुआ है। महाराज वो जो आपको गुरु से प्राप्त हुआ जो प्रसाद है, वो हमें भी प्रदान करिए, हम भी अपने को धन्य धन्य हो जाएंगे। क्योंकि यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण अन्ये च मुनय सुत परापर विधो विधो। महाराज कहते हैं कि आप वेद व्यास जी महाराज तो वेदों में श्रेष्ठ हैं, ज्ञानवान हैं, और उन्हीं की कृपा से आपने भी वेद अनुष्ठान, वेद धर्मशास्त्र आपको भी प्राप्त हुआ है वेद व्यास जी महाराज की कृपा से। और अन्य च मुनय सुत, अन्य मुनि लोगों को भी वेद भागवत अनुष्ठान वेद व्यास जी महाराज से कृपा से मिला हुआ है। तो हम चाहते हैं कि सौनकादिक ऋषि कहते हैं, जो आपको वेद व्यास जी महाराज ने श्रवण कराया है, जो ज्ञान उपदेश दिया है, वो हमें भी आप प्रदान करिए, हमारा जीवन भी भगवतमय हो जाए। सौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज को वर्णन करते हैं। महाराज आज सौनकादिक ऋषि ने सूत जी को प्रश्न कर रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि महाराज देखिए, ये श्रीमद् भागवत महापुराण वांग्मय विग्रह है, हमारा 18,000 से लबालब भरा हुआ है इस ग्रंथ में, और महाराज 335 अध्याय हैं, और महाराज 12 स्कंद हैं। क्योंकि इतना विशाल ग्रंथ का वाचन करना, श्रवण करना बड़ा कठिन है महाराज। इसलिए हमारा शास्त्र का नियम है, आप अगर वाचन करने बैठते हो तो कहते हैं कि पुस्तके वाचनम शास्त्रम सहस्रादधिकम यदु ततो न्यूनस्य नु तु भवेत वाचनम पुस्तकम विना। लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज आप पुस्तक देख कर के वाचन कर रहे हो, तो लोग प्रश्न करते हैं कंठस्थ महाराज विराजमान करके हृदय में आप बोलिए, लेकिन ठीक है कंठस्थ करके आप बोल तो सकते हो, लेकिन शास्त्र का नियम है, शास्त्र का आदेश है, जिस ग्रंथ में महाराज 1000 से श्लोकों से ज्यादा हो, सहस्रादधिकम यदि, लेकिन उस समय आपको महाराज पुस्तकम वाचनम, पुस्तक से ही महाराज देख करके वाचन करना चाहिए। अगर आप पुस्तक बिना रख करके वाचन करते हैं तो महाराज पुराण का अपमान हो जाएगा।
पुराण का अपमान हो जाएगा और सुनने वाले को फल प्राप्त नहीं होगा। तो हमारे ऋषियों ने कह दिया है कि पुस्तके वाचनम सहस्त्रम सहस्त्राधिकम यदि ततो न्यूनस्य तु भवेद वाचकम पुस्तकम बिना। महाराज पुस्तक देख करके ही वाचन करो और बिना पुस्तक से बिना देखे हुए वाचन नहीं करना चाहिए। और महाराज क्योंकि महाराज पुस्तक बिना देखे हुए जब हम वाचन करते हैं महाराज उस समय हमें भागवत पुराण का फल हमें प्राप्त नहीं होगा, भागवत पुराण का अपमान होगा, किसी ऋषि का अपमान हो जाएगा, ग्रंथ का अपमान हो जाएगा। इसलिए सब महाराज हम सब महाराज पुस्तक देख करके श्लोकों को देख करके ही वाचन करना चाहिए। यह शास्त्र का यह महाराज हमारे आचार्यों का आदेश है, ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है। हम जो आपको मैंने प्रमाण सहित आपको श्रवण कराया है, इसको अवश्य आप भी श्रवण करिए। और जहाँ भी आप कथा करते हैं भागवत पुराण को विराजमान करके भागवत के श्लोकों का स्मरण करते हुए देखते हुए उसका वाचन करिए, उसका अर्थ करिए। देखिए भागवत पुराण को अपमान नहीं होगा। अगर बिना पुस्तक देख करके आप वाचन करेंगे तो पुस्तक का पुराण का अपमान हो जाएगा। और महाराज इसलिए सूत जी महाराज ने भी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में श्रीमद् भागवत महापुराण को विराजमान किया है और महाराज भागवत पुराण के श्लोकों को देखते हुए स्मरण करते हुए शौनकादिक ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। और वही कथा महाराज हम वृंदावन में भी सुखदेव जी महाराज का और सूत जी महाराज का बोला हुआ शब्द सुना हुआ गुरु परंपरा से जो प्राप्त हुआ है वही आपको हम पिला रहे हैं। महाराज शौनकादिक कहते हैं कि महाराज हमें ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे कान को भी महाराज अच्छा लग जाए, मन को भी अच्छा लगे और हमें इसी जीवन में भगवत प्राप्ति हो जाए। महाराज यहाँ सूत जी महाराज ने सूत जी महाराज के सामने सनकादिक ने 6 प्रश्न किया था। भागवत के महाराज प्रथम अध्याय में सूत जी महाराज के सामने नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषियों के सामने महाराज शौनकादिक ऋषि ने 6 प्रश्न किया था। और इसी 6 प्रश्न के द्वारा ही श्रीमद् भागवत विस्तार रूप से व्याख्या किया गया है। महाराज 6 प्रश्न क्या है? महाराज शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि मनुष्य का परम श्रेय क्या है, मनुष्य का परम धर्म क्या है, हम क्यों आए इस संसार में, हमारा लक्ष्य क्या है। पहला प्रश्न था। नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषि प्रश्न कर रहे हैं सूत जी के सामने कि हम संसार में क्यों आए, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। क्या खाना पीना सोना, बड़े बड़े बंगले में रहना घूमना, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? पहला प्रश्न था। महाराज पुंसा में कांततः श्रेयस्तन्न संसेतुमर्हसि। महाराज हमारा श्रेय क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों आए धरातल पर, हमें भगवान ने क्यों भेजा इस धरातल पर, मनुष्य क्यों बनाया, ऋषि क्यों बनाया, क्या कारण था। यही प्रश्न पूछा सूत जी के सामने। 6 प्रश्न पूछा था। और दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि महाराज देखिए हमारा धर्म शास्त्र पुराण इतिहास बहुत विस्तार है, हमारे इतने बड़े बड़े ग्रंथ है, उनको पढ़ते पढ़ते ही महाराज जीवन बीत जाएगा, फिर भी हमारा लक्ष्य क्या है व्यक्ति समझ नहीं पाता है। सूत जी महाराज आप
ऐसी कृपा करे। समस्त शास्त्रों की सार क्या है? महाराज कहते हैं कि समस्त सारों की क्या? अतः साधो अत्र यत्सारं समुद्धृत्य मुनीषया। समस्त शास्त्रों का सार क्या है? हमें शास्त्र पढ़ना नहीं, हमें शास्त्रों का सार चाहिए। शास्त्र में जो बात लिखा हुआ है मनुष्य को ये करना चाहिए, वो बात हमें श्रवण कराइए। जैसे दूध का सार क्या है? मक्खन है। ऐसे ही महाराज शास्त्रों का भी सार क्या है? हमें वो उपदेश करिए जिससे सुन करके हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाए। और महाराज तीसरा प्रश्न पूछा था, किस उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में अवतीर्ण हुए? भगवान इस धरातल पर क्यों आए और देवकी वसुदेव को ही भगवान ने क्यों माध्यम बनाया? कहते, सुत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पते देवक्यां वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। और कहते हैं कि चौथा प्रश्न, इस ब्रह्मांड में भगवान अवतीर्ण होकर के अवतार लेकर के श्री कृष्ण ने इस धरातल पर क्या क्या लीलाएं की है, उन सब को भी हमें श्रवण कराइए। अतख्याहि हरे धीमन अवतार कथा शुभा। महाराज, बुरीहीना श्रद्धानानं लीलया ददत कला। महाराज, भगवान ने कौन सी लीलाएं की है इस धरातल पर, और लीला करने का प्रयोजन क्या था भगवान का, वो भी हमें श्रवण कराइए। और कहते हैं कि विभिन्न अवतार धारण करके भगवान ने उन अवतारों में क्या कार्य किया है। भगवान ने अवतार तो लिया ही लिया है, और भगवान ने इस धरातल पर क्या कार्य किया है वो भी हमें श्रवण कराइए। और कहते हैं कि छठा प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम चले जाने पर धर्म की कौन रक्षा करता है? कहते हैं कि धर्म किसके शरण में है? बुरी योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्माणे धर्मवर्मिणी स्वाम काष्ठ मधुनोपेति धर्मकं शरणं गतः। महाराज, धर्म किसकी शरण में है? अब इस समय धर्म किसका शरण में है? भगवान भगवत धाम चले गए हैं। चले जाने के बाद अब धर्म किसके पास है? धर्म कहाँ बैठा हुआ है? धर्म कहाँ विराजमान है? ये भी हमें श्रवण कराइए। 6 प्रश्न पूछा था, और ये 6 प्रश्न कब पूछा था? महाराज, जब भगवान इस धरा धाम को छोड़ करके भगवान अपने धाम को जब चले गए, तब ये प्रश्न महाराज सनकादिक ऋषि ने नैमिषारण्य क्षेत्र में सुत जी को सुनाया था महाराज। और वही 6 प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भागवत में आपको श्रवण करने का मिल जाएगा। आप भगवत जो भी प्रश्न पूछा है
भागवत के प्रथम स्कंद से प्रथम अध्याय में प्रश्न पूछा था और द्वितीय अध्याय से लेकर के भागवत के 12 स्कंद तक ये 6 प्रश्न समाया हुआ है। 6 प्रश्न का समस्या का समाधान भागवत में है। जब आप श्रवण करेंगे आपको सुनने को मिल जाएगा, क्योंकि यह श्रीमद् भागवत अद्भुत ग्रंथ है महाराज। यह श्रीमद् भागवत की जो लीलाएं हैं, जितना सुने उतना ही अच्छा है, क्योंकि लीला विधत्त स्वेर मीरस्य स्यात्म मायया। जितना लीलाओं को सुने उतना ही अच्छा है, क्योंकि यत् शृण्वतां रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। श्रीमद् भागवत महापुराण में जो भी लीलाएं हैं वो अद्भुत लीलाएं हैं, और इसमें हर श्लोक में हर स्कंद में रस भरा हुआ है। जितना सुने उतना ही अच्छा है, कभी मन तृप्त होता ही नहीं है, क्योंकि ये रसज्ञानम भागवत रसों का खान है। इस भागवत में श्री कृष्ण का रस भरा हुआ है। ये कान को भी अच्छा लगता है, मन को भी अच्छा लगता है। यह श्रीमद् भागवत है, क्योंकि अगर भागवत सुन करके कोई जीव ये कहे कि मैंने भागवत श्रवण करके मैं तृप्त हो गया हो, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अभी उसने भागवत को सुना ही नहीं है। महाराज कोई कहें कि महाराज गंगा जी में स्नान करते करते कहें कि महाराज मैंने गंगा जी को प्राप्त कर लिया हो, ऐसा कहें तो महाराज वो मूर्ख है कि गंगा जी के स्नान करते करते अभी वो मुक्त हुआ ही नहीं है महाराज। ऐसे ही श्रीमद् भागवत की कथा है, रसों से भरा हुआ है, रस इस ग्रंथ में भरा हुआ है। सुत जी महाराज अब वर्णन करने हैं 6 प्रश्न। 6 प्रश्न का उत्तर भागवत में मिलता है। इति हि संप्रश्न संदृष्टो विप्राणं रोमहर्षणि प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपह चक्रमे। महाराज उग्र सभा के पुत्र सुत जी ने जैसे ही 6 प्रश्न सुना, अब तो उनको बड़ा ही आनंद हुआ और उन्होंने ऋषियों के उन मंगलमय प्रश्नों की सराहना करते हुए अब आरंभ किया है। क्योंकि ये सुत जी महाराज ने प्रश्न को ध्यान में रखकर अब वेद व्यास जी महाराज प्रकट श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ किया है। क्योंकि भागवत महापुराण सर्वशास्त्र शिरोमणि है और इसमें जो सार वस्तु निरूपण किया गया है, क्योंकि व्यास जी ने स्वयं भागवत महापुराण का अनुभव किया है। क्योंकि सुखदेव जी महाराज जब गर्भ से बाहर निकले, उस समय सुखदेव जी महाराज स्वयं अपने माँ को, अपने पिता को परित्याग करके जंगल में चले गए। जंगल में ब्रह्मोपासना कर रहे थे, लेकिन वहाँ ब्रह्मोपासना करने के पश्चात भी सुखदेव जी महाराज के आत्मा प्रसन्न नहीं थी। महाराज निर्गुण की उपासना कर रहे थे सुखदेव जी महाराज,
निर्गुण की उपासना करने के पश्चात भी जिन्होंने माँ के गर्भ से बाहर निकलते हुए वे भी अपने माता अपने पिता को परित्याग करके जंगल में चले गए, लेकिन जंगल में भी उनको शांति की प्राप्त नहीं थी, उनकी आत्मा को प्रसन्न नहीं थी। लेकिन जिस दिन भागवत का श्लोक कान में सुनाई पड़ता है सुखदेव जी महाराज को व्यास जी के द्वारा रचित ग्रंथ का, उस समय जैसे सुना तब सुखदेव जी की आत्मा प्रसन्न हो गई। यह बात स्वयं व्यास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। क्यों? महाराज सुखदेव की आत्मा तब प्रसन्न हुई, भागवत का श्लोकों को कान में जब बरहा पीड़म शब्द का अहोबकीयम शब्द का श्लोक जब श्रवण करने का सौभाग्य मिला, तब उनकी आत्मा प्रसन्न हो गई। तब वो महाराज खड़े होकर के आए और पिता के चरणों में बैठ करके भागवत का अध्ययन किया था। ऐसा महाराज सुखदेव जी स्वयं परीक्षित जी को सुना रहे हैं भागवत के द्वितीय स्कंध में। और कहते हैं कि यहाँ सुत जी महाराज कहते हैं कि जो भी भागवत में जो लीलाएं हैं वो क्या है, वो लीलाएं कब की हैं? भूतकाल की लीलाएं जो हो चुकी थी, भगवान ने जो लीलाएं कर चुके थे वही लीला भागवत में वर्णन है। और उसके भगवान जाने के पश्चात ही तब सूत जी महाराज भागवत कथा श्रवण कराने के लिए महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान हुए थे। और एक बात और मैं दूसरी बात कहता हूं आपको, श्रीमद् भागवत वेद व्यास जी महाराज का ग्रंथ नहीं है ये, क्योंकि ये भागवत तो भगवान के मुख से निकला हुआ शब्द ग्रंथ है। ये तो अनादिकाल से वैकुंठ में आज भी विराजमान है ये भागवत। तो क्यों ऐसा वर्णन आता है कि श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ हैं वो केवल 18,000 श्लोक में ही नहीं महाराज, वो तो 100,000,000 में ग्रंथ हैं और वो स्वर्ग में रखा हुआ है और स्वर्ग में आज भी विराजमान है। और उसी 100,000,000 ग्रंथों से ग्रंथ से श्री वेद व्यास जी महाराज ने 18,000 को श्लोकों को निकाला और निकाल करके उस श्रीमद् भागवत के रूप में उन्होंने इस ग्रंथ को बनाया है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है ये रचना व्यास का नहीं है, ये रचना नारायण का है, नारायण के मुख से निकला हुआ है। ये ग्रंथ आज भी स्वर्ग में विराजमान है। स्वर्ग में भगवान स्वयं नारायण अपने पत्नी को सुनाते हैं ये ग्रंथ, और स्वयं लक्ष्मी भी अपने पति को ये भागवत सुनाते हैं। और महाराज ये व्यास का ग्रंथ नहीं है, ये नारायण का ग्रंथ है। केवल थोड़ा शब्दों का, कुछ श्लोकों का व्यास जी ने इस लेकर के रचना किया है जीवों का उद्धार करने के लिए। क्योंकि ये भागवत भगवान के मुख से निकला हुआ है और भागवत के अनादिकाल से भागवत है, भागवत अनादिकाल से हैं और भागवत के अनादिकाल का वक्ता भगवान नारायण है।